ठीक है। नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ठीक है, बीच में कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से क्लास पता नहीं क्या हुआ, एंड हो गया वहीं से ही, स्टूडियो से ही, है ना। ऐसा हो जाता है मे बी कई बार। तो हम लोग आर्टिकल 39 क्लॉज 1 पर थे इससे पहले। इसके अलावा हमने इतना समझ लिया था कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। ठीक है, राज्य की वही परिभाषा है आर्टिकल 36 में जो आर्टिकल 12 में है, लेकिन आर्टिकल 12 की राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के भाग 3 के लिए है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 के लिए है। आर्टिकल 37 में है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 38 क्लॉज 2 है, इसमें है भाई आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य किसको बच्चे? आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसके बाद है 39 क्लॉज ए। ठीक है, इसमें है पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। इसमें है फिर इसके बाद आपने पता है ना, इसको हमने याद किया था, एलडीसी का एक कर्मचारी है जो पब्लिक हेल्थ केयर में काम करता है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया था, बता दिया था, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा से इस बात को समझने की, खामखा उसमें टाइम वेस्ट होगा। नई चीजों पर हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद मैं इस पर था बच्चे 39 क्लॉज 1। ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है। अब ये है क्या? ठीक है, इसमें है निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब फ्री लीगल एड, जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। और मैं एक एग्जांपल दे रहा था अंबानी साहब और मेरा। ठीक है, तब तक बीच में कोई टेक्निकल इशू हो गया। उसमें यह था कि अंबानी साहब की रोल्स रॉयस से, ठीक है, मेरी साइकिल टकरा गई, मामला कोर्ट पहुंचा। अंबानी साहब भारत के सबसे महंगे वकील को लाकर कोर्ट में खड़े कर दिए। ठीक है, मैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास साइकिल के पंचर जुड़वाने के लायक रुपए नहीं, सपोज दैट, मैं कहां से वकील अफोर्ड कर पाऊंगा? तो माननीय मजिस्ट्रेट के सामने या फिर ठीक है जो भी जजेस हैं उनके सामने जब हम उपस्थित हुए, तो उन्होंने दोनों पक्षों से पूछा कि साहब आपका वकील कौन है और आपका कौन है। ठीक है, तो उन्होंने तो बता दिया कि साहब मेरे पास ये मेरा वकील है। ठीक है, मेरे पास कोई वकील था ही नहीं, तो मैं क्या बताता भाई, मेरे पास कोई वकील है ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको फ्री वकील, मतलब सरकारी वकील उपलब्ध करवाएंगे। यहीं पर यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जो विधियों का समान संरक्षण है ना आर्टिकल 14 में, वो यही है कि समान परिस्थितियों के आधार पर समान और असमान परिस्थितियों के आधार पर असमान न्याय किया जाएगा। अब अंबानी साहब कहने लगे कि साहब आप इन्हें सरकारी वकील क्यों करवा रहे हो, आपने मुझे तो दिया नहीं। अरे भैया, तुम अफोर्ड कर सकते हो, व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसको वकील दिया जा रहा है ना, आप ये तो समझो, है ना जी। तो इसमें है निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, सहायता जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अन्याय का शिकार ना होना पड़े, ना होना पड़े। ना होना पड़े। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमने जोड़ा है बच्चे निःशुल्क विधिक सहायता, जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार न हो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे अगले जो आर्टिकल्स हैं उनको ट्रिक से हम याद करेंगे। ठीक है, और उसको हम नेक्स्ट पेज से याद करेंगे। बहुत प्यारी ट्रिक है और बहुत मजा आएगा आपको। और देखो, आपको क्लास की क्लास में याद होगा। ठीक है, आर्टिकल 40 है, फिर आर्टिकल 41 है। इसमें आर्टिकल 41 क्लॉज ए भी है, फिर बच्चे 42 है, फिर 43 है और फिर 44 है। बस, ठीक है, इनको हम एक साथ याद करेंगे, है ना, सबको। देखो कैसे याद करना है। तो आर्टिकल 40 को आप ऐसे याद करना बच्चे कि बीरपाल नाम का एक व्यक्ति है, बीरपाल, वीपी। तो वीपी नाम का एक व्यक्ति है,
बीपी नाम का एक व्यक्ति है, ये ट्रिक है, इनको मैं मिटाऊंगा, आप चाहें तो रब वर्क करें। बीपी नाम का एक व्यक्ति है बच्चे, ठीक है, बीरपाल, हंस रही हो यार भाई, ट्रिक है, ट्रिक तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही सोचना पड़ता है जी। तो बीपी नाम का एक व्यक्ति है और वह बहुत तेजी से वीप कर रहा है, बहुत तेज रो रहा है, वीप कर रहा है, रो रहा है बहुत तेज तेज, है ना। अब जब वो रो रहा है तो उससे पूछा भाई क्यों रो रहे हो, उसने बताया कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब बताओ यार, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट हो तो वो रोएगा? खुशी की बात है, घर में नया मेहमान आने वाला है, 2 से 3 होने वाले हो या 3 से 4 होने वाले हो या 4 से 5 होने वाले हो, ठीक है, ये तो खुदा की देन है, ठीक है। तो इसमें रोने की क्या बात है, तो वो इसलिए रो रहा है भाई कि हमारा परिवार बढ़ रहा है लेकिन मुझको इतनी सैलरी नहीं मिल रही जिससे कि मैं अपने घर का खर्च वहन कर सकूं, तो उसको वो इसलिए रो रहा है कि उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या नहीं मिल रहा है उसको, मिनिमम वेजेस। तो उससे पूछा कि भाई मिनिमम वेजेस आपको कितना मिलना चाहिए, तो वो कहने लगा कि सब इक्वल मिलना चाहिए, जितना औरों को मिल रहा है मुझे उतना मिलना चाहिए, तो समान मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए मुझे। ये ऐसे आपको याद करना है। अब मैं ट्रिक मिटा दूंगा आपको, है ना, बाद में। बीपी नाम का एक व्यक्ति है, तो बीपी से आप याद करोगे ग्राम पंचायत, क्या याद करोगे, ग्राम पंचायत, मतलब विलेज पंचायत, ये इससे आप याद करोगे। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना स्थापना और उन्हें शासन के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना और उन्हें शासन के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना और उन्हें शासन के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। अब बीपी नाम का व्यक्ति बीप कर रहा था, बीप, WEEP, ठीक है। तो एक डब्ल्यू का मतलब है वर्क, अगले का मतलब है बच्चे एजुकेशन, और अगली पी का मतलब है पब्लिक असिस्टेंस। तो इसमें है कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 में क्या है, कुछ दशाओं में, ठीक है ना। वर्क मीन्स काम, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और पी मीन्स पब्लिक असिस्टेंस, मतलब लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस मतलब लोक सहायता, ठीक है ना, का अधिकार। कुछ दशाओं में बच्चे इसका अधिकार आपको, और वे दशाएं कौन कौन सी होंगी बेसिकली, जैसे बुढ़ापा में, ठीक है, बुढ़ापा में आपको बच्चे शिक्षा नहीं चाहिए, बुढ़ापा में आपको लोक सहायता चाहिए, तो इसलिए सरकार वृद्धा पेंशन देती है, बोलो देती है कि नहीं, सरकार लोक सहायता देती है, इसलिए सरकार लोक सहायता दे रही है। इसको बीपी को भी हटाओ, ये तो ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं रखेंगे हम, आप इसे लिख सकते हो जो है रफली, हम नहीं रखेंगे इसको, है ना, यहां पर। तो बुढ़ापा, बीमारी, ठीक है, ये कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता, है ना। अब इसके बाद 41 क्लॉज ए, 41 क्लॉज ए, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है बच्चे, ये भी आपके मूल संविधान में था नहीं, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा है, ये था नहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में, इसको हमने बाद में जोड़ा 41 को, है ना जी, क्लियर है, बहुत अच्छे बच्चे। और ये क्या कहता है, 41 क्लॉज ए, 41 ए जो है बच्चे, जैसे ये है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार, ऐसे आप लोग बताओ कि 41 ए में क्या है, हमने क्या जोड़ा है 41 ए में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि भाई आप लोग बताओ इसमें क्या है, ठीक है। नहीं मतलब यार ये एग्जाम्पल मतलब याद करने के लिए मेरी भाई इनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम्पल याद करने के लिए है।
चलिए बताइए। अच्छा, राधा कह रही है सर वीरपाल मिले पिताजी का नाम है, चलिए उनको नमस्ते बोलना। ठीक है, बताएंगे बच्चे। 41 क्लॉज ए, ठीक है इसमें कुछ बच्चे 41 क्लॉज ए में नहीं, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, 41 क्लॉज ए में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल मतलब ये वॉइड है, तो इसे नहीं समझना मैं। तो बीरपाल नाम का एक व्यक्ति था, वो बीप कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो 42 में क्या है बच्चे, क्योंकि उसकी वाइफ क्या थी, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो बीरपाल नाम का व्यक्ति बीप कर रहा है प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट का मतलब है 42 में बच्चे, ठीक है, ये समझना है। प्रेग्नेंट मीन्स आप कह सकते हैं निःशुल्क प्रसूति सहायता, ये इसमें है, निःशुल्क प्रसूति सहायता, निःशुल्क प्रसूति सहायता। और देखो आपको भी पता है बच्चे कि सरकार निःशुल्क प्रसूति सहायता देती भी है। ठीक है, इनफैक्ट सरकार निःशुल्क प्रसूति सहायता भी नहीं देती, ठीक है, उल्टा सरकार रुपए भी देती है कि भाई अगर आप ठीक है, सरकार बच्चे उल्टा रुपया भी देती है कि भाई अगर आप संस्थागत तरीके से प्रसव कराते हैं सरकारी अस्पताल में, अगर आप संस्थागत तरीके से प्रसव कराते हैं सरकारी अस्पताल में, तो सरकार उल्टा आपको भैया ठीक है रुपया पैसा और देगी, है ना। ये क्यों हुआ, पहले ऐसा होता था बच्चे कि देखिए अधिकांशतः भारत गांव में रहता है, तो जब गांव में कोई भी महिला प्रेग्नेंट हुई तो कुछ एक्सपर्ट महिलाएं होती थी बूढ़ी बड़ी, ठीक है, जिनको ठीक है गांव में एक उचित सम्मान प्राप्त था कि बहुत अच्छी डिलीवरी करवाती हैं। अब कोई महिला घास काट के आई, ठीक है, कोई महिला जो है कंडे पात के आई, कोई महिला गोबर उठा रही है, और तुरंत खबर मिली कि साहब फलाने व्यक्ति की बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है, मतलब मीन्स लेबर पेन हो रहा है, पहुंचो। तो ऐसे जल्दबाजी में किसी ने हाथ धोई, किसी ने नहीं धोई, और पहुंच गए बच्चे डिलीवरी कराने। एक दाई माँ भी होती थी जो बहुत बुजुर्ग होती थी, उनको भी विशेष अनुभव था। ऐसे 4-5 महिला मिलकर डिलीवरी कराती थी। अब सोच के देखिए कि वो हाथ जो सही से धुले हुए नहीं है, उनके माध्यम से कितना संक्रमण होता होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे उस समय। जो मैटरनिटी मतलब आप ये कह सकते हैं जो मातृत्व मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत अधिक थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये संस्थागत प्रसव नहीं था। तो सरकार ने कहा कि यार लोगों को जागरूक करो। सरकार ने खूब लोगों को जागरूक किया कि भाई आप सरकारी अस्पताल में प्रसव कराइए, वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ठीक है, वो पूरी हाइजीन के साथ करेंगे। नहीं कोई माना, कोई भी नहीं माना। सरकार ने फिर लालच दिया कि लड़की होने पर 3500 रुपए मिलेंगे, लड़का होने पर 1500 रुपए आपको मिलेंगे। तब आदमी को लगा कि भैया एक तो सरकारी अस्पताल में अच्छे से ठीक है इलाज भी हो जाएगा, डिलीवरी भी हो जाएगी, और उल्टा ऊपर से रुपया और मिल जाएंगे। तब लोगों ने जाना शुरू किया। तो निःशुल्क प्रसूति सहायता और काम की न्याय संगत और मानवोचित, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं ये एग्जाम्पल है बच्चे, है ना। जो मैंने बोला है ना, इनका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे याद करना है कि बीपी नाम का एक व्यक्ति, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, विलेज पंचायत, बीप कर रहा था। बीप मतलब डब्लू, काम मांग रहा था, एजुकेशन मांग रहा था, और पब्लिक असिस्टेंस मांग रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी बच्चे, है ना भाई। इसलिए काम मांग रहा था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी बच्चे, तो इसलिए वो बहुत तेजी से रो रहा था। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्यों रो रहा था, पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसको निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही थी। वो जहां पर काम कर रहा था उसको बहुत छोटी सैलरी मिल रही थी। तो 43 में है निर्वाह योग्य, निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी प्रदान करना, निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना बच्चे, ये है इसमें। क्लियर है ना। निर्वाह, अगर कोई भी काम कर रहा है ना आपके यहां, तो निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी उसको मिले। अब इसके बाद बच्चे इसे हटाओ, 43 क्लॉज ए है, इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है 1976। और इसमें है भाई जी, इसमें है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भाग लेने की स्वतंत्रता, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भाग लेने की स्वतंत्रता। श्रमिक भी पार्टिसिपेट कर सकें उद्योगों के प्रबंधन में,
श्रमिकों के भाग लेने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है ना। चलिए 43 है। इसके बाद है बच्चे 43B। 43B, और ये क्या कहता है 43B बच्चे? ठीक है जी, ठीक है। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भाग लेने की स्वतंत्रता है। अब 43B है। 43B फटाफट से बताओ बच्चे कि 43B क्या है, जल्दी से। ठीक है, तो बच्चे इसको 43B को 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है 2011, और इसमें है सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना। लेकिन ये पूरा ये है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, जो पूरा आर्टिकल है वो ये है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, ये ध्यान रखना, स्वैच्छिक गठन, ऑटोनोमस कंपोजिशन, स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, ठीक है ना, लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, नियंत्रण, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, और पेशेवर प्रबंधन। पेशेवर प्रबंधन, पेशेवर प्रबंधन, ठीक है ना, पेशेवर प्रबंधन। बीपी नाम का व्यक्ति रो रहा था, बाई प्रेग्नेंट थी, मजदूरी सही से मिल नहीं पा रही थी, जहां काम कर रहा था वहां पर उचित मजदूरी मतलब निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि बच्चे वो अपने आगे आने वाले बच्चे का खर्चा उठा सके भाई। तो इसलिए बहुत परेशान था। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के काम करने की स्वतंत्रता है, भाग लेने की स्वतंत्रता है मेरे प्यारे दोस्त इसमें, ठीक है ना, श्रमिकों के भाग लेने की स्वतंत्रता है। और इसमें है 43B, इसको 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन। आगे चलें। इसके बाद आर्टिकल 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है। और इनको बच्चे हम एक अलग ट्रिक से याद करेंगे, इनके लिए एक अलग ट्रिक है 51 और 51, ठीक है। 51 तक ही है ना, तो 44, 44 का मतलब है इक्वल, ठीक है। देखो 4 इक्वल्स टू 4, ये 44 हुआ ना, 4 इक्वल्स टू 4, 44 है। तो इसमें है समान सिविल संहिता, एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है, तो आप कहेंगे 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, है ना। अब इसके बाद हम आर्टिकल 45 पर आते हैं। आर्टिकल 45 आप सबको पता है कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया है, 2002 के माध्यम से इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया, और इसमें यह लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, का, ठीक है, टेक केयर, टेक केयर, उनकी देखभाल 2 लोग करेंगे, राज्य करेगा और अभिभावक, जो उनके अभिभावक हैं राज्य, वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की टेक केयर, टेक केयर में बच्चे, ठीक है, उनकी बेहतर पेरेंटल केयर है और उनको शिक्षा वगैरह देना। मान के चलिए कि डीपीएसपी परिवर्तनीय होता, इसको लागू करा सकते थे, अगर ऐसा ये होता, ये जस्टिसेबल होता, तो कोई भी व्यक्ति बच्चा पैदा करता और कह देता कि राज्य तुम पालो, है ना, क्योंकि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टेक केयर राज्य और अभिभावक, तो अभिभावक ने तो हाथ खड़े कर दिए कि साहब मैं तो कर ही नहीं पा रहा, ताकि बस मैंने बच्चा कर लिया, आगे का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पालन पोषण वगैरह दे देता राज्य को कि राज्य तुम पालो। आ रही है ना मेरी बात समझ में, लेकिन ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। अब 46 को आप याद करोगे बच्चे, 6 में क्या आता है, SIX, तो SIX 6, तो उससे S ले लो, और S का मतलब है इसमें बच्चे SC ST के हितों के संरक्षण की बात कही गई है,
SC ST के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक है, ऐसे याद करना है। अब 47, ठीक है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और जब हमारा देश आजाद हुआ बच्चे, तो युवा सड़कों पर दारू पीकर डांस करने लगे। ठीक है, शराब पी और डांस कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी उस समय जीवित थे, मतलब लोग, ठीक है, आजादी का जश्न मनाने के लिए ऐसा कर रहे थे। इनफैक्ट ये हुआ था। तो गांधी जी ने अगले दिन न्यूज़पेपर में इसकी कड़ी आलोचना की, और उन्होंने युवाओं को समझाया कि मादक पदार्थों का हमें प्रतिषेध करना चाहिए। तो इसलिए 47 में क्या है बच्चे, मादक पदार्थों का प्रतिषेध है। मादक पदार्थों का प्रतिषेध है। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल है उसको बेहतर करने की बात कही गई है, पोषाहार स्तर अच्छा करने की बात कही गई है, अच्छा करने की बात कही गई। ठीक है, इसमें बच्चे, तो मादक पदार्थों का प्रतिषेध है और पोषाहार स्तर, हमारा न्यूट्रिशन लेवल अच्छा। 48, ठीक है, अब 48, तो इसमें 8 आ रहा है, और पता है अष्टकर्णी किसको कहा जाता है, गाय को। ठीक है, 8 इकाई जैसे कान होते हैं गाय के, 8 इकाई जैसे काम। तो इसलिए इसमें है बच्चे, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं का संरक्षण संवर्धन, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं का संरक्षण संवर्धन, संरक्षण एवं संवर्धन, संवर्धन। ठीक है, आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि, आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि, कृषि और उन्नत पशुपालन, उन्नत पशुपालन। अब आ जाते हैं हम 49 पर। ठीक है, हालांकि 48 क्लॉज ए भी है, ये ध्यान रखना, 48 क्लॉज ए है। इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 1976, और इसमें बच्चे, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, संवर्धन, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद 49 है बच्चे, 9 करे शाइन। 49 को कैसे याद करना है कि 9 करे साइन। साइन कौन करता है, ताजमहल, और ताजमहल क्या है, राष्ट्र महत्व का स्मारक है। तो इसलिए 49 में है राष्ट्र महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन। संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है, यही बात है इसमें, राष्ट्र महत्व के स्मारकों का संरक्षण संवर्धन। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ठीक है, मैं चंडोस, एक कस्बा पड़ता है, उसके अंतर्गत मेरा गांव है, और वहां पे चंडोस में एक अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है, गरगज जिसको बोलते हैं, गरगज। एक्चुअली क्या था कि चंडोस में बहुत पुराना थाना था अंग्रेजों के जमाने का, तो अंग्रेज उस पर चढ़कर, सीढ़ियां हैं, ठीक है, नीचे से उसमें एक मीनार की तरह है वो, तो उस पर चढ़कर ऊपर दूरबीन से वो आसपास की गतिविधियां देखते थे। 1857 के विद्रोह के समय वो अंग्रेजों ने बनाई थी कि विद्रोही किस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको चिन्हित करने के लिए अंग्रेजों ने वो बनाई थी बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग में क्या है कि मान के चलिए 3 फ्लोर है, तो 2 फ्लोर तक तो सीढ़ी है, 2 फ्लोर के ऊपर बड़ा मुश्किल से चढ़ा जाएगा, पता नहीं कौन कैसे चढ़ सकता है। तो हम भारतीय ऐसे हैं भाई साहब, हम अपनी खूबी बता रहे हैं
कि उस तीसरी मंजिल पे भी किसी ने बहुत बड़े बड़े में लिख रखा था सोनू, फिर दिल बना, उसके नीचे वो दिल तीर से कट रहा है और नीचे प्रिया। मैं सोचा कि देखो क्या अद्भुत कलाकारी है। ठीक है, कैसे तो पहुंचा होगा, नंबर फर्स्ट। पहुंच भी गया तो कैसे तो लिखा होगा। ठीक है, सोनू तीर बना के, दिल बना के, फिर उसमें से तीर निकाल दिया और नीचे लिख रहा है भाई साहब प्रिया। अद्भुत टैलेंट है हमारे यहां। क्लियर है? अच्छा, आगे बात समझ में। इसके बाद है 50-50। ठीक है, 50-50 मीन सेपरेशन। 50-50, 50-50 मीन सेपरेशन। तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, यही सेपरेशन है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। पृथक्करण है, पृथक्करण। ठीक है, और 51 है इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51। नहीं, 41A कुछ है नहीं, वो मेरी दिमाग की उपज थी। 43A है और वो 41A मैंने लिख दिया है ना बच्चे, तो वो मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी, वो कुछ है नहीं। ठीक है ना। 4=4 समान नागरिक संहिता। 45 आप सभी को बताया कि 86वें संविधान संशोधन की भाषा में परिवर्तन किया। 6 SC/ST। 47 दारू पी के डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। 47। ठीक है, मादक पदार्थों का प्रतिषेध और पोषाहार स्तर बेहतरीन हो। ठीक है, फिर गाय एवं अन्य दुधारू पशु का संरक्षण, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती। फिर 48A है बच्चे इसमें, ठीक है, जिसमें है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। फिर 49 करे साइन, साइन कौन करता है? ताजमहल। ताजमहल क्या? राष्ट्र महत्व का स्मारक, उसका संरक्षण है। 50 है कार्यपालिका न्यायपालिका का सेपरेशन है, पृथक्करण है। और 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। खुश रहो मेरे लाल, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एकदम बढ़िया तरह से रहो। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।